नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो SC/ST एम्पावरमेंट के लिए मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए एक ऐसे ही शख्सियत के जीवन के कुछ पन्ने को आज हम पलटेंगे जिन्होंने इस भारत का संविधान लिखा, जिनकी सोच पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखी गई। हाँ, आप जान चुके हैं, उनका नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें आगे चल कर के भारत रत्न से भी नवाजा गया। आज उन्हीं के जीवन के कुछ पहलू को हम लोग देखेंगे, जैसे शिक्षा, कुछ संघर्षों के बारे में देखेंगे, जैसे शिक्षा से रिलेटेड उन्होंने क्या संघर्ष किए हैं, कैसे वो इतनी विपरीत स्थितियों में भी खड़े रहे हैं। जब वो शिक्षा के लिए उनका एडमिशन हुआ, जब उन्हें दाखिला दिलवाया गया, तो वो पहली बार जब स्कूल में गए तो उन्हें क्लासरूम में घुसने नहीं दिया गया। वो पूरी साल जब तक वो वहाँ पढ़े तब तक वो क्लास से बाहर बैठ के पढ़े, क्योंकि वहाँ की कुछ ऐसी ही प्रथा थी जो छोटे जातियों के, निम्न जातियों के लोगों को क्लास में नहीं घुसने दिया जाता था। ऐसे विपरीत स्थितियों में पढ़ाई के प्रति जो उनका लगन था वो और भी मजबूत होता गया समय के साथ। और उस समय कई प्रथाएं थी, जैसे छुआछूत जैसी प्रथाएं थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बचपन में ही करना पड़ा, जो उन्हें हर बार कुछ ना कुछ नया सिखा देती थी। बाद में जब उन्हें जॉब मिला तो जॉब मिलने के बाद भी उन्हें उतना अधिकार, उनका सम्मान नहीं मिल पा रहा था। उनके ऑफिस में उनके साथ कुछ ऐसे बर्ताव हुए, तब भी उन्होंने एक नया संकल्प लिया। उनके साथ जितनी भी ये सब बुरी चीज़ें हो रही थी, चाहे वो प्रथा के कारण हो रही थी या किसी भी कारण हो रही थी, चाहे अपर कास्ट के लोग कर रहे थे, जो भी जैसा भी कर रहे थे, लेकिन हर चीज़ के साथ उन्होंने एक संकल्प लिया। अपने जीवन में वो संकल्प लेते रहे और इन्हीं संकल्पों का, इन्हीं आत्मविश्वासों का ही रिजल्ट है जो इन्होंने आगे चल के बहुत कुछ किया। जैसे रिजर्वेशन लाना, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया, जैसे उनकी इक्वालिटी के लिए, जैसे उनके महिलाओं के डिवोर्स के लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ी और लोगों को दिलवाया। तमाम सती प्रथा का भी विरोध किया। और ज्योतिबा फुले बाबा ने जो अपना आंदोलन चलाया था महिलाओं को शिक्षा देने का और कुछ निम्न कास्ट के महिलाओं के शिक्षा देने का, उस आंदोलन को भी काफ़ी आगे बढ़ाया और उसके लिए भी कुछ राइट्स लिए उन्होंने। आज समय काफ़ी बदल गया है, उन्होंने SC/ST को भी काफ़ी आगे ले आया है, लेकिन अभी भी इन्हें उस तरह का सम्मान नहीं मिल पा रहा है। अभी भी इनके समाज में शिक्षा का अभाव बहुत दिखता है और आए दिन ये बातें उठती रहती हैं रिजर्वेशन को लेकर के, कि ये लोग सारे के सारे लोग रिजर्वेशन पे ही डिपेंड रहते हैं। मैं कहूँगा रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है, अपलिफ्ट करने के लिए, बैकवर्ड कास्ट के लिए। हम भी OBC से बिलोंग करते हैं और हमें भी रिजर्वेशन मिला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और SC/ST भाइयों को भी रिजर्वेशन मिला है और ये बहुत अच्छा हुआ है हमारे देश में इक्वालिटी के लिए, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने करवाया है। लेकिन इस पे डिपेंड रहना मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी है। मेरा मानना है कि आज के आधुनिक समय में हम सबको आगे बढ़ना है, हर लड़ाई को तेज़ी से लड़ना है और आगे बढ़ना है, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे, इस भारतवर्ष को सबसे आगे लाके खड़ा कर पाएंगे। दोस्तों, आप तो ये देख ही लिए होंगे कि इनके जीवन में जो ये सब भी कर पाए, जो भी उपलब्धियां इन्होंने कमाई हैं अपने जीवन में, इसका श्रेय किस चीज़ को जाता है? इसमें श्रेय जाता है इनके शिक्षा को। अगर इन्होंने शिक्षा अच्छी तरह ग्रहण ना की होती, ना कर पाई होती, तो शायद ये फाइट भी वो नहीं कर पाते, ये जंग भी वो नहीं लड़ पाते। तो शिक्षा का महत्व यहाँ आपको समझ में आता है। शिक्षा ये कह लीजिए कि तलवार की तरह है जिससे जंग जीती जा सकती, और ढाल की भी तरह है जिससे आप अपना खुद का बचाव भी कर सकते हैं। शिक्षा ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, खुद को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो शिक्षा का अभाव है SC/ST के समाज में या बैकवर्ड के किसी भी समाज को लेकर आप ले लीजिए, OBC ले लीजिए, सब में शिक्षा का अभाव दिखता है। जितने आगे जनरल के लोग हैं उतना OBC SC/ST नहीं है। तो इसके लिए इन्हें इस चीज़ को कम करना होगा और शिक्षा बढ़ानी होगी, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलानी होगी। और शिक्षा दिलाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, और कड़ी मेहनत करने के लिए आपको कुछ नॉलेज खुद भी लेना होगा। जैसे आप बच्चे के लिए अगर कोई माहौल बनाना चाहते हैं ताकि बच्चे का मन लगा रहे पढ़ाई में, इसके लिए थोड़ी शिक्षा आपको भी लेनी है, क्योंकि अच्छा सुझाव आप बच्चे को नहीं दे पाएंगे तो बच्चा आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा।
तो आप एक डायलॉग हरदम से सुनते आए हैं कि उम्र कोई भी हो, शिक्षा लेने की और देने की होती है। उस समय आप शिक्षा ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो आप भी थोड़ा शिक्षा लें, किसी भी उम्र में हो, इस बात का कोई वो नहीं है, आप शिक्षा ले सकते हैं। आज के समय में काफ़ी टेक्नोलॉजी हमारी आगे बढ़ चुकी है, हम सब जानते हैं। एक आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो तो बहुत पर्याप्त है कि आप एक बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। आपके बच्चे से हेल्प ले सकते हैं। अब जैसे फ़ोन में यूट्यूब है, गूगल है, बहुत सारी वेबसाइटें हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, वहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं। तो थोड़ा एक क्या होगा कि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज होगी तो आप बच्चे को अच्छी सोच, अच्छा सराउंडिंग आप प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे बच्चा अच्छे से सीख पाए। और मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आप शिक्षा का महत्व समझ पाएँ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की ज़िंदगी से बेहतर शिक्षा के विभाग में जो शिक्षा को जैसा उन्होंने हथियार बना के अपने भाइयों, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, इससे बेहतर कोई उदाहरण मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने उनके जीवन के कुछ पन्ने, मैं तो उनको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतनी मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है। आपको लगता है ये वीडियो काम की है, लोगों के बीच पहुंचकर कुछ काम कर सकती है, कुछ समझा सकती है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।